हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। चेटू जिन की इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि दो दोस्त होते हैं, सोहन और आशीष। उन दोनों को जंगल में जाते समय लकड़ी के दो बक्से मिलते हैं, जिन्हें खोलते ही उन्हें मिल जाते हैं दो चेटू जिन, जो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, चेटू जिन के साथ एक खास बात होती है। आप उनसे जो भी काम करवाना चाहते हैं, उन्हें उसकी आदत पड़ जाती है और वो आपसे वही काम करने के लिए मांगते हैं। अगर आप उनसे अच्छे काम करवाएंगे तो वो अच्छे काम मांगेंगे, अगर आप उनसे गलत काम करवाएंगे तो वो और गलत काम मांगेंगे, और अगर उन्हें वो काम नहीं मिला तो आपका भी वही अंजाम होगा जो आशीष का हुआ। अब आशीष की इस दुनिया से जाने की खबर ने सोहन को बहुत दुखी कर दिया था, लेकिन आशीष के उलट सोहन ने अपने चेटू जिन से सिर्फ एक मदद मांगी कि उसकी छोटी बहन की वो शादी करवा दे। सोहन के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने चेटू जिन से कुछ धन मांगा, जिससे कि उसकी छोटी बहन की शादी हो जाए। चेटू जिन ने उसकी ये मांग पूरी कर दी और सोहन की बहन की शादी की तैयारियां जोरों से चलने लगी। तभी उसने देखा कि आशीष की बहन, जिसकी अगले महीने ही शादी होने वाली थी, वो भी बहुत ज़्यादा उदास थी आशीष के जाने से, और उनके घर पर भी बहुत ज़्यादा मातम फैला हुआ था। सोहन को ये सब बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपने चेटू जिन से आशीष के परिवार के लिए भी पैसे मांगे। चेटू जिन ने उसे कई सारे सोने के सिक्के लाकर दिए, जो उसने आशीष की फैमिली को दे दिए। इससे आशीष की बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अब जैसा कि चेटू जिन के साथ होता है, वो उससे और काम मांगने लगा, तो सोहन ने अपने आस पड़ोसियों की मदद करना शुरू कर दिया। जहाँ भी किसी बहन या बेटी की शादी हो रही होती थी, सोहन खुद जाकर वहाँ उनकी बहुत सहायता करता था और आर्थिक मदद उन्हें देता था। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा था उसके चेटू जिन की वजह से। धीरे धीरे चेटू जिन इस सब की आदत पड़ गई और वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता था। लेकिन इस सब में एक परेशानी थी। गांव के लोग चर्चा करने लगे कि आखिर क्या बात है कि सोहन के पास इतना सारा पैसा आ रहा है। पहले तो उसके घर में रोटी भी नहीं होती थी खाने के लिए। तभी ये सारी बातें सोहन की बहन सुन लेती है, और एक दिन वो अपने घर पर आकर अपने भाई को गांव वालों के प्लान के बारे में बताती है कि गांव वाले उसके घर पर छापा मारने वाले हैं, क्योंकि उनको शक है कि सोहन के पास इतना सारा पैसा किसी जादुई शक्ति की वजह से आ रहा है। सोहन को ये जानकर बहुत ज़्यादा धक्का लगा, लेकिन अगर ये चेटू जिन पकड़ा गया तो ये लोग शायद उसके साथ वही करेंगे जो आशीष ने किया, यानी कि उससे बुरे काम करवाएंगे, और उन बुरे कामों की वजह से आखिरकार इन गांव वालों को ही भुगतना पड़ेगा। सोहन जो है वो बहुत ही समझदार था, उसने भविष्य देख लिया था। उसे पता था कि इस चेटू जिन का दुरुपयोग होना ही होना है, इसलिए वो उसी समय जंगल में गया उस लकड़ी के बक्से को लेकर, और उसमें अंगूठी वापस रख दी, और साथ ही अपने चेटू जिन से कहा कि आज से वो आज़ाद है, और उसने वो बक्सा वहीं रख दिया और घर वापस आ गया। जब गांव वाले उसके घर आए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने, चेटू जिन या फिर कोई ऐसी भयानक शक्ति जिसके पास अच्छा या बुरा करने की ताकत हो, वो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, इंसानी लालच, और इंसान की किसी भी प्रकार की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।